मतलब अयोध्या में ही इन्वेस्ट क्यों करें? अयोध्या की प्रॉपर्टी को आज की डेट में क्या दुबई से कंपेयर किया जा रहा है? और कहीं ना कहीं अयोध्या का जो डेवलपमेंट होगा उससे जो हमारे उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कंप्लीट की है, पिछले साल एमओयू भी साइन किया था 2023 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था। उसमें हमने 2 प्रोजेक्ट का एमओयू गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है ऑलरेडी, जिसपे वर्क चल रहा है। जो हम प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं जल्द ही, उसका इनॉग्रेशन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 19 फरवरी 2024 को किया गया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी आप लोगों के साथ। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे यही पूछे जाते हैं कि मैम हम प्लॉट इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हम प्लॉट लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर हम किधर करें? जैसे कि लखनऊ में अभी अयोध्या रोड है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, कानपुर रोड है, किस रोड पे हम इन्वेस्टमेंट करें जहां हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और अयोध्या को लेकर जो लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वहां पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए तो किस तरीके की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, आज उसी सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पायल जी हैं मेरे साथ। हेलो पायल जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अपने बारे में थोड़ा सा एक बता दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ पायल श्रीवास्तव, जो कि को फाउंडर और सीईओ हूँ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। और अयोध्या पे काफ़ी लंबा हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उसी के बारे में हम आज कुछ बात करेंगे। तो पायल जी ने मुझे बताया कि वो काफ़ी टाइम से अयोध्या में मतलब काम कर रही हैं। तो कुछ रियल इस्टेट में इन्होंने लखनऊ में भी काम कर रही हैं, लगभग 7-8 साल से रियल इस्टेट में, तो इन्होंने काफ़ी समझा है काफ़ी चीज़ें। तो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये बताइए पायल जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे ऑडियंस जो हैं, जैसे आप जानती हैं मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, हमेशा पूछते हैं कि मैम हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेन जैसे अभी श्री राम मंदिर बना है तो लोग अयोध्या में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो मतलब किस तरीके की प्रॉपर्टी खरीदें जहाँ उनके साथ ज़्यादा कोई फ्रॉड ना हो, कुछ ना हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, देखिए अयोध्या में क्या है ना कि सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट हैं वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे। और अयोध्या एक बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है, बहुत बड़ा नहीं है, एल शेप में वहाँ पे सरयू बहती है, जिसकी वजह से फैज़ाबाद को इंक्लूडिंग, जिसको अयोध्या का नाम दिया गया है, मैं फैज़ाबाद इसलिए कह रही हूँ ताकि हम समझ सकें थोड़ा सा। और जो अयोध्या है तो इसके बीच में स्पेस काफ़ी कम है। अगर हम मंदिर को सेंटर माने तो लगभग 50 किलोमीटर चारों तरफ अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एरिया है वो है, जो कि आपको मास्टर प्लान में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्योंकि अधिग्रहण बहुत ज़्यादा है, ज़मीनें बहुत कम हैं, तो अगर आप अयोध्या में किसी भी रोड पे इन्वेस्ट करिए, किसी भी लोकेशन पे इन्वेस्ट करिए, हर जगह का प्राइस इंक्रीज़ होना है, हर जगह पे आपको डेवलपमेंट भी मिलेगा। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका वो पैसा सेफ़ रहे। उसके लिए बेटर है कि आप अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड किसी प्रोजेक्ट पे जाएं, या फिर अगर क्योंकि अप्रूवल के प्रोजेक्ट अभी बहुत कम हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसने एमओयू किया हो गवर्नमेंट के साथ में, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर गवर्नमेंट की हो जाती है। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में गवर्नमेंट का पूरा सहयोग मिलता है। तो अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप फ्लैट खरीदिए, मकान खरीदिए, प्लॉट खरीदिए, किसी भी लोकेशन में खरीदिए, आप हमेशा सेफ रहेंगे। इनफैक्ट अयोध्या ही क्या, कहीं भी अगर आप अप्रूवल की प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो ये आपके लिए हमेशा सेफ होता है, ताकि आगे जैसा कि आप सुनते हो कि बुलडोज़र चल गया या सेम प्रॉपर्टी पे कई लोगों की रजिस्ट्री हो गई, तो इन सारी चीज़ों से आप सेफ हो जाओगे। जैसा कि पायल जी ने बताया कि आप किस तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। अच्छा पायल जी, एक मतलब बहुत अजीब सा लगा था कि जैसे राम मंदिर वहाँ पे बना, तो जिस गवर्नमेंट ने लाइक बीजेपी ने जो वहाँ पे राम मंदिर का इतना बनवाया जो है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी उनकी सीटें वहाँ पे कम हो गई, तो लोग डर गए कि भाई अभी तो उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है, मे भी आने वाले ईयर्स में या जब भी कभी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया गया है क्या वो तब भी उतना ही डेवलप रहेगा या उसी तरीके से लोग वहाँ पे आते रहेंगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के मन में है और इसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस दी भी हैं। एक्चुअली देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अयोध्या में जो गवर्नमेंट की सीट चली गई है उसमें अयोध्या की जो सीट थी, वहाँ पे 5 विधानसभा की सीट है जिसमें एक अयोध्या की है। तो अयोध्या से जो सीट थी वो
उसमें इन्होंने अच्छी खासी सीटें हासिल की थी, उसमें इनका जो है वोट बहुत अच्छा हुआ था, उसमें वोट में कोई कमी नहीं आई। लेकिन उसके आसपास के क्षेत्र का जो सीटें थी विधानसभा की, वो ओवरऑल 5 मिला के 1 सीट वहाँ पे बनती है। तो बाकी की जो 4 थी जो रूलर की थी, वो उसमें वोट कम आने की वजह से ओवरऑल वो सीट हार गए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, आसपास का जो क्षेत्र है, चूँकि अभी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, भारी मात्रा में ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है, मुआवजे कहीं पे बटे हैं कहीं पे नहीं बटे हैं, तो वो एक मानसिकता लोगों में ऐसी थोड़ी सी डेवलप हुई, शायद उसका कुछ पॉइंट नेगेटिव गया होगा, जिसकी वजह से बाकी के जो क्षेत्र थे वहाँ पे उनकी सीटें नहीं आ पाई और इस वजह से ओवरऑल वो सीट चली गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी केंद्र में भी और स्टेट में भी अभी भी जो सरकार है वो वही है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अयोध्या का मंदिर और अयोध्या का डेवलपमेंट ये किसी सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, एक माध्यम हो सकते हैं, क्योंकि अभी जिसकी गवर्नमेंट है वो करेगा, किसी और की होती तो वो भी करते हैं। एक हर चीज़ का एक सही समय होता है, एक माध्यम होता है। हम कोई देखिए, खुद स्वयं जो हमारे नेता हैं वो भी ये नहीं कह सकते कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, क्योंकि मंदिर कोई नहीं बनवा सकता। पहली बात तो मंदिर जो बन रहा है वो भारत की जनता के डोनेशन से बन रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी व्यक्ति मंदिर नहीं बनवा सकता है, वो स्वयं प्रभु श्री राम का या कालचक्र इस तरह का है कि इस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं और डेवलपमेंट हो रहा है। और अयोध्या के डेवलपमेंट से कोई भी गवर्नमेंट आए उसको लॉस तो नहीं होना है, सबको फ़ायदा ही होना है। और कहीं ना कहीं अयोध्या का जो डेवलपमेंट होगा उससे जो हमारे उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक सिर्फ धार्मिक प्लेस नहीं है, उसे एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। वहाँ पर रामायण यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। तो ऐसी बहुत इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं कि मतलब अगर हम 10% प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करें तो शायद हम बात नहीं कर पाएंगे। इतने प्रोजेक्ट हैं अयोध्या में, 325 विकास परियोजनाएं गवर्नमेंट की हैं। उसके बाद जो है प्राइवेट कंपनियों का अगर देखें तो 45,000 करोड़ के MOU साइन किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगले 1 दशक में रियल एस्टेट सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाला है और भारत की इकनॉमी में इसका बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। तो ना सिर्फ अयोध्या बल्कि भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगले 1 दशक में आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बस इतना है कि जो एरिया ग्रोथ पे होता है वहाँ पे अच्छे हाँ, वहाँ पे आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट, आपको वहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अदर आप प्रॉपर्टी में कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट करिए, वो कभी भी लॉस में नहीं जाती है। और अयोध्या की प्रॉपर्टी तो लॉस में जाना ही नहीं है कभी। अयोध्या की प्रॉपर्टी क्यों, अगर लॉस में ही जानी होती तो इतने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो कि आज वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, तो वो भी ये चीज़ सोच सकते थे कि भाई अगर इनकी गवर्नमेंट नहीं रही तो क्या होगा। तो आप बेफिक्र रहिए, अयोध्या की स्पेशली तो कभी प्रॉपर्टी लॉस में नहीं होने वाली। बिल्कुल इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ ही रहे हैं। अच्छा पायल जी, एक सवाल और आ रहा है मेरे मन में कि इन्वेस्ट करने के लिए तो देखिए बहुत सारे शहर हैं, लाइक आप गुड़गांव कर लो, कहीं कर लो, लेकिन मतलब अयोध्या में ही इन्वेस्ट क्यों करें? और अयोध्या का तो मतलब आजकल लोगों ने इतना कि अयोध्या में करना है, अयोध्या में कुछ लेना है, तो क्या मतलब अयोध्या की प्रॉपर्टी को आज की डेट में क्या दुबई से कंपेयर किया जा रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हम किसी भी शहर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो डाउट। इनफैक्ट गुड़गांव तो प्रॉपर्टी का एक हब है बहुत बड़ा। अयोध्या में इन्वेस्ट करने का रीज़न ये है कि मान लीजिए हम एक शहर की अगर भौगोलिक स्थिति से कंपेयर करें, अभी हम लखनऊ के गोमती नगर में बैठे हुए हैं। जिस टाइम पे आज से लगभग 15 साल पहले जब इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा था, तो यहाँ की जो प्रॉपर्टी थी वो मतलब बहुत ज़्यादा सस्ती थी। और उस समय पे जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी थी और आज पूरा डेवलपमेंट होने के बाद जो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दोनों को जो ग्रोथ मिलेगी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि उस टाइम पे जितना मैं समझती हूँ, मैं इसी क्षेत्र में हमेशा से रही हूँ, यहीं पे बड़ी हुई हूँ, तो उस टाइम पे यहाँ पे 50 रुपए स्क्वायर फीट में कोई ज़मीन खरीदने के लिए तैयार नहीं था। और आज की डेट में यहाँ ज़मीन नहीं है, ज़मीन ही नहीं है, और है भी तो 5 से 10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट मिनिमम प्राइस है। गोमती नगर एक्सटेंशन में भी अगर आप चले जाएं तो इससे नीचे कोई प्राइस नहीं है। और इस एरिया में तो ज़मीन है ही नहीं, रिसेल में भी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस अयोध्या में है। क्योंकि अयोध्या जो है वो
जिन लोगों ने कभी वहाँ विज़िट किया होगा उन्होंने देखा है कि अयोध्या जो हमारे गांव हैं, जहाँ जो यहाँ से 200, 250, 300 किलोमीटर पे हैं, या आसपास के भी जो गांव हैं, वहाँ की स्थिति अयोध्या से लाख गुना बेहतर थी। अयोध्या में कोई रहना नहीं चाहता था, लोग पलायन कर रहे थे। 1 लाख रुपए बीघे में ज़मीन कोई खरीदने को तैयार नहीं था वहाँ पे। तो उस चीज़ को देखते हुए आज की डेट में अयोध्या 101% से भी ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन जिस स्तर की अयोध्या की हम बात कर रहे हैं, मतलब ग्लोबल अयोध्या की, स्पिरिचुअल अयोध्या की, वर्ल्ड क्लास अयोध्या की बात हम कर रहे हैं, दुनिया का नंबर 1 शहर उसको बनाना हम चाहते हैं। आप दुबई का छोड़िए, दुबई के बजाय जो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ नंबर 1 शहर हैं, उनसे तक अयोध्या को कंपेयर किया जा रहा है। तो एक ग्रोथ जो अयोध्या में जिन लोगों ने आज से 4 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अभी तक कमाई है, वो ग्रोथ आपको कोई भी डेवलप शहर नहीं दे सकता। मुझे लग रहा है कि इतनी ग्रोथ जो 4-5 साल में कमाई है वो किसी और चीज में भी नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि ये तो हो गया। अब इसमें एक सवाल और आ सकता है लोगों के मन में कि ठीक है, जब अयोध्या नहीं डेवलप थी और अब जबकि वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो काफ़ी भारी लोगों ने मतलब बेनिफिट वहाँ पे ऑलरेडी कमा लिया है। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपए बीघे में ज़मीन खरीदी थी, जैसे ही फैसला आया था तुरंत 200%, 100%, 50% ऐसे लोगों ने ग्रोथ कमाई है। तो अयोध्या का जो पास्ट था उसके हिसाब से अयोध्या 100% से ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। बट अयोध्या का जो फ्यूचर है उसके हिसाब से अयोध्या अभी 1% भी डेवलप नहीं है। इसलिए इस समय भी अयोध्या में जो लोग पैसा लगाएंगे उनका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रोथ देगा। अब रही बात दुबई से कंपेयर करने की, तो दुबई से कंपेयर हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अयोध्या की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे जिस तरह के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब रतन टाटा वहाँ पे, लखनऊ में एक होटल है, वहाँ पे 3 होटल बनाने जा रहे हैं। ओबरॉय ग्रुप का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, लोधा ग्रुप वहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। उसके अलावा भी सारी बड़ी कंपनियों ने कहीं ना कहीं ज़मीनें परचेज करके ऑलरेडी छोड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जो MOU गवर्नमेंट के साथ किए गए हैं, इनसे ये पता चलता है कि भले ही आज आपको नहीं दिख रहा है कि कौन कौन सी कंपनी वहाँ पे है, बट कंपनी तो है वहाँ पे, तभी तो MOU साइन किया गया है। तो ये सारा जब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन के खड़ा हो जाएगा, वहाँ की प्रॉपर्टी, अयोध्या की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बनने वाली है, जैसा कि दुबई में है। आज किसी के पास भी अगर पैसा है तो अगर वो उसका पहला प्रायोरिटी पे यही रहता है कि दुबई में एक फ़्लैट ख़रीदना है मुझे, मतलब एक स्टेटस सिंबल है। रिटर्न से मतलब नहीं है उतना ज़्यादा, हालांकि दुबई के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, बट उनका एक रहता है कि हाँ दुबई में मेरे 2 फ्लैट हैं, 4 फ्लैट हैं, मेरा ऑफिस है, प्रॉपर्टी है। उसी तरह से चूँकि अयोध्या स्पिरिचुअल कैपिटल इंडिया की ही नहीं पूरे विश्व की बनने वाली है, आध्यात्मिक राजधानी बनाया जा रहा है पूरी दुनिया की, इसलिए अयोध्या की प्रॉपर्टी भी इन फ्यूचर स्टेटस सिंबल बनेगी। और ज़मीन लिमिटेड होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप सोचें कि हमेशा ज़मीनें बिकेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। अयोध्या की लगभग 60% से ज़्यादा ज़मीनें हैं जो 1 टाइम सेल हो चुकी हैं, और 2024 के एंड तक ये लगभग मान के चलिए कि 80-90% हो जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी होंगी वो आपको सिर्फ रिसेल में मिलेंगी, और ज़्यादा प्लॉट्स वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे, वहाँ फ्लैट का ही कॉन्सेप्ट चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ज़मीन ही नहीं है वहाँ पे। तो जैसा कि आप रियल एस्टेट में हैं काफ़ी सालों से, तो मुझे लग रहा है कहीं आप कोई अभी तक अयोध्या में प्रोजेक्ट नहीं लाए, और अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसके बारे में बताइए। हाँ, अयोध्या के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। एक्चुअली जब से राम मंदिर का फैसला आया है तभी से हम अयोध्या के लिए काम कर रहे हैं। और काम क्या, एक तरह का रिसर्च किया है हमने अयोध्या पे। रिसेंटली मैंने रियल एस्टेट पे PhD भी कंप्लीट की है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि देखिए, प्रॉपर्टी सेल करना एक अलग बात है, बट प्रॉपर्टी पे स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बेचने को तो सारे लोग बेच रहे हैं और आप जैसे पहले बेच रहे थे कि हमारे पास कोई काम नहीं है तो चलो रियल एस्टेट कर लेते हैं, वो अब ख़त्म हो चुका है। जो भी लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं उनके लिए मस्ट हो चुका है कि वो स्टडी करें, क्योंकि ग्राहक जागरूक हो चुके हैं। तो आपको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रियल एस्टेट के लिए हम पिछले 4-5 सालों से स्टडी कर रहे थे, और अभी रिसेंटली
हमने वहाँ के लिए पिछले साल MOU भी साइन किया था 2023 में, जो इन्वेस्टर समिट हुआ था। उसमें हमने 2 प्रोजेक्ट का MOU गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है ऑलरेडी, जिस पे वर्क चल रहा है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो जो हम प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं जल्द ही, उसका इनॉग्रेशन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 19 फरवरी 2024 को किया गया है, जो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ जी, तो हो चुका है। और इसमें लगभग जितने भी प्रोजेक्ट इसके लिए MOU किए गए थे, उसमें से मैक्सिमम प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनका जो एक तरह से देखा जाए तो स्टार्ट नहीं हो पा रहे थे। तो इन्वेस्टर समिट के बाद जब इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है 19 फरवरी को, तो इन्होंने सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट को इनवाइट किया है जिनका कुछ ना कुछ काम अयोध्या में चल रहा है। यानी कि हमें इनविटेशन से पहले वहाँ पे अपनी रजिस्ट्री शेयर करनी पड़ी, और रजिस्ट्री जो हमारी है हमने वो शेयर की, देन हमारे पास इनविटेशन आया। तो जिन लोगों ने MOU किया है बट उस पर उनका कोई काम नहीं है, उनको नहीं इनवाइट किया गया था। और जो छोटे प्रोजेक्ट थे उनका जिला लेवल पे ही इनॉग्रेशन किया गया था। तो सभी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं किया गया था, और ये हमारा सौभाग्य है कहीं ना कहीं। और अयोध्या में काम करना भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रभु श्री राम की काफ़ी कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि अयोध्या में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हमारे लिए तो ये एक सपने जैसा था, बट वो चाहते हैं कि हम आएँ और वहाँ काम करें, तो हम कर रहे हैं। हमारे ये प्रोजेक्ट जो हम वहाँ पे लाने वाले हैं, इसमें हमारा एक तो प्लॉट का प्रोजेक्ट होगा, दूसरा प्रोजेक्ट हमारा होगा मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का, जिसको हम स्टूडियो अपार्टमेंट के तौर पे बनाएंगे, और इसी में हम एक कॉमर्शियल बिल्डिंग भी बनाएंगे। तो इसके लिए हम भारत के टॉप 3 आर्किटेक्ट में से एक आर्किटेक्ट को हम इसके लिए चूज़ कर रहे हैं। हमारी बात उनसे चल रही है, और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से, चूँकि अयोध्या में बना रहे हैं, तो अयोध्या के हिसाब से ही होना चाहिए। 5 स्टार कैटेगरी प्लस 40+ एमिनिटीज़ के साथ हम इस प्रोजेक्ट को लेके आएंगे, और ये बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट होगा। अयोध्या के अंदर अगर देखा जाए तो बेसिकली अब जो इस टाइम का जो हमारा एक दौर चल रहा है, पहले क्या था कि लोगों को माइंड में ये होता था कि सर पे छत होनी चाहिए, बट अब ऐसा नहीं रह गया है। छोटे से छोटा कोई मकान है, घर है, फ्लैट है, कुछ भी लोग खरीदने जाते हैं तो वो चाहते हैं कि वो लग्जरी हो। आपने 500 स्क्वायर फीट में बनाया है कि 5000 स्क्वायर फीट में, वो सेकेंडरी है। बट हर व्यक्ति, एक आम इंसान हो या एक अरबपति हो, सब चाहते हैं कि उनको लग्जरी फील मिलना चाहिए, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए उसमें, आपको सारी एमिनिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलना चाहिए। तो उन सारी फैसिलिटीज़ के साथ जो मॉडर्न टाइम की एक डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए, और जो अयोध्या की स्पिरिचुअलिटी है उसको ध्यान में उन रखते सभी का कॉम्बिनेशन करके हम एक ये प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है द रामेश्वरम वर्ल्ड। और ये भी हमारे सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा नाम मिला हाँ, नाम हमने, और इस नाम के पीछे भी एक लॉजिक है। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, हमने 3 साल तक ज़मीन सर्च की। देन क्योंकि अयोध्या में ज़मीन मिलना इतना आसान नहीं है, तो मंदिर से एक रोड जाता है सीधे रामेश्वरम, जो आपका साउथ में मंदिर है रामेश्वरम। अच्छा, वो डायरेक्ट जाता है वहाँ? डायरेक्ट वहाँ तक जाता है। तो उसी रोड पे हमें ये ज़मीन मिली है, और पॉइंट ऐसा है जिसपे एक तो आपका ये द रामेश्वरम के लिए जो रोड जा रहा है, चित्रकूट होते हुए ये जाता है, इसको 6 लेन में कन्वर्ट भी कर दिया गया है रामेश्वरम से चित्रकूट तक। अयोध्या से चित्रकूट का पार्ट अभी बाकी है, जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे ये रिंग रोड इसको क्रॉस कर रहा है, वो कॉर्नर का जो एरिया है, वहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट है, जहाँ से आपको राम मंदिर भी इजी रहेगा। आप साउथ भी जा सकते हो, आप दिल्ली जाना चाहो, मतलब एक सेंटर पॉइंट, एक ऐसी कनेक्टिविटी है कि आपको शहर के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा। और अगर आपको मंदिर जाना है तो आप रिंग रोड पकड़ के सीधे मंदिर भी जा सकते हो। आप रामेश्वरम वाला जो ये रोड है इसको पकड़ के, इस रोड का नाम बेसिकली राम वनगमन मार्ग है। तो इस मार्ग पर इस प्रोजेक्ट के होने की वजह से हमने इसका नाम द रामेश्वरम रखा, क्योंकि रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वो राम जी के द्वारा ही स्थापित की गई है, तो उसकी वजह से ही हमने इसका नाम रखा। हालांकि पहले हमने इसका नाम कुछ और दिया था, बट बाद में हमने चेंज किया इसको। नाम बहुत अच्छा है। और एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट या इसके बाद अभी पता नहीं कोई क्वेश्चन आ गया माइंड में, तो ये पूछ रही हूँ कि चलिए, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स के वहाँ प्रोजेक्ट आ रहे हैं,
तो लोग ये रामेश्वरम प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करें, यानी हाँ, कि आपके बहुत बहुत प्रोजेक्ट अच्छा आपने ये सवाल किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अयोध्या में इतनी बड़ी कंपनियां वहाँ पे आ रही हैं और ऑलरेडी आ चुकी हैं कि इसमें हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का कोई रीज़न आपके पास नहीं है। सिर्फ एक रीज़न है कि कंपनी आपसे जो प्रॉमिस करेगी, कंपनी हमेशा उस प्रॉमिस को पूरा करेगी। जिस तरह से अयोध्या का एक कल्चर रहा है कि प्राण जाएं पर वचन न जाए। तो हमारी कंपनी, हालांकि रियल एस्टेट में ये बहुत वियर्ड है, जिस फील्ड से हम बात कर रहे हैं वहाँ पे इस शब्द का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और कलयुग में तो किसी भी चीज़ में नहीं है, लेकिन स्पेशली रियल एस्टेट से इसका कोई ताल्लुक बनता नहीं है जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बट हाँ, हमारी कंपनी इसी थीम पे काम करती है, और कंपनी में जो भी हमारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं उस पे हमारी जो, अभी तो हालांकि कोई ऐसी हमने प्लानिंग की नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हमारे प्रोजेक्ट में। हम आपको आप कभी भी बुकिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो कंपनी 100% रिफंड आपको देगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अगर बुकिंग कैंसिल करते हैं, अगर बुकिंग आप कैंसिल करते हैं, सबसे पहला जो हमारा, हालांकि अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं www.estatus.world पे, वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ मेंशन की हुई कि सबसे प्रॉब्लम बड़ी क्या होती है। देखिए मैम, इन्वेस्ट करते हैं अगर, तो क्या होता है कि मान लीजिए आज मेरी स्थिति है, मैंने प्लॉट के लिए इन्वेस्ट किया, देन कल को कंपनी की सिचुएशन चेंज हुई या कस्टमर को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि 20% 15% काटते हैं, काट के मिलते उसके हैं। बाद भी रिफंड नहीं करते हैं। क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने भी 7 साल पहले रियल एस्टेट से बहुत छोटी सी पोस्ट पे काम करके शुरुआत की थी, और कंपनियों में काम किया, देखा, समझा, देन हमने डिसीज़न लिया कि हम अपनी कंपनी बनाएंगे और उससे इस थीम पे काम करेंगे। तो कंपनी का नाम स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा रखने के पीछे भी यही सोच थी। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आपको जो भी पेमेंट आप लगाएंगे 100% रिफ़ंड मिलेगा। देन हम अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो भी प्रॉपर्टी होगी वो अप्रूवल के साथ होगी, जो भी एमिनिटीज़ होंगी वो आपको, अगर आपको बताया गया है कि दीवार का कलर ये है तो ये ही होगा, वो सब चेंज नहीं होगा। वो और टाइमिंग्स जो बताई गई, जो टाइमिंग, अगर हमें आपको पोजीशन 3 साल में देनी है तो हम 3.5 पहले से लेके चल रहे हैं। तो कमिटमेंट जो हमारी कंपनी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है, अगर हम ओवरऑल एक शब्द में इसको पिरोना चाहें कि कमिटमेंट पे कंपनी काम करेगी, कर रही है, और आगे भी कंपनी अपने कमिटमेंट पे काम करेगी। देन जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लग्जेरियस को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं मिले लोगों को, स्पिरिचुअलिटी बनी रहे, और रिटर्न्स आपको हमारे प्रोजेक्ट पे अच्छे मिलें, और इजी सेल आप कर सकें। मान लीजिए आज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और इमरजेंसी में जब हमें प्रॉपर्टी को बेचना होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उस फेज़ पे भी कंपनी काम करेगी कि अगर आप कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी कंपनी कुछ ऐसी फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराएगी, ताकि आप रीसेल कर सको, ताकि आप आराम से, मतलब रीसेल आप आराम से कर सकते हो। 100% रिफंडेबल होगा, कमिटमेंट हम पूरी करेंगे, बैंक लोन अवेलेबल होगा, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, वो सब आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाले हैं। तो इस रीज़न की वजह से आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है किसी भी तरह का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर दिए गए हैं हमारी टीम के, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अयोध्या में कोई परचेजिंग कर रहे हैं, किसी तरह का कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आप जानना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं एज अ इन्वेस्टर, लाइक आपको कोई फंड इन्वेस्ट करना है अयोध्या में, तो इन चीज़ों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको नंबर दिए गए हैं, वेबसाइट के लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ पे जाके टीम से हमारी संपर्क कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे, इस चीज़ के लिए किसी भी तरह का चार्ज वो नहीं लेंगे आपसे। चलिए, तो मैं थोड़ा सा ख़त्म इसे करना चाहूँगी, और आप जैसा कि समझें अभी तक कि अयोध्या में आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं, एंड आगे जाके एक स्टेटस सिंबल बनने वाला है कि आपकी एक प्रॉपर्टी अयोध्या में है, चाहे वो ज़मीन हो, फ्लैट्स हो, जो अपार्टमेंट हो, जो भी हो। तो एक प्रॉपर्टी अयोध्या में होना भी एक अपने आप में वो हो जाएगा आगे जाके, जैसे लोग बोलते हैं ना दुबई में है, लंदन में फ्लैट है, तो ऐसा अयोध्या भी होने वाला है, स्टेटस सिंबल। और दूसरा स्पिरिचुअल है, तो मतलब उन सारी चीज़ को ध्यान में रख के कि आपकी
स्पिरिचुअलिटी भी सही रहे, लग्जरी भी मिले, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक प्रोजेक्ट आ रहा है रामेश्वरम, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप अयोध्या में किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं या कुछ है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं सही है या जो भी है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए इन्वेस्ट कीजिए। आई होप आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते रहें, आपको अच्छा रिटर्न मिले, और फिर हम जैसे ही प्रोजेक्ट आएगा प्रोजेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल दे पाएंगे। बाकी आप कॉल करिए और हम लोग मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।